नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे जो कि साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कोशिकीय घटक अनुपस्थित पूछ रहा है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य। तो इसमें आप सही अगर आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर होगा केंद्रक झिल्ली, यानी पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले हम इनके जो ऑप्शन आए हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे, ताकि और भी चीज़ें आपको तैयार हों इजली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो है एक नियंत्रक केंद्र, जिसे केंद्रक के रूप में जाना जाता है, वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर डीएनए सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संग्रहित होता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें प्रोटिस्ट, जंतु कवक और पादप शामिल है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली एक 2 परत वाली झिल्ली है, यानी एक कैसी झिल्ली है, 2 परत वाली झिल्ली होती है, जो प्रत्येक केंद्रक को चारों ओर से लपेटती और ढकती है। यह कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करती है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य कहाँ पे उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित द्रव होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि पादप और जंतु कोशिका दोनों में क्या होती हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली जो होती है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिकाओं द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जिनमें पहला है प्रोटीन का निर्माण करना, अणुओं का ऊर्जा में परिवर्तन और अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन शामिल है। ठीक है, दूसरा सबसे मेन जो टॉपिक है वो ये है कि यह झिल्ली कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को केंद्रक से बाहर जाने से बचाती है, जहाँ रासायनिक प्रति अभिक्रियाएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रोटीन होते हैं जो जीन को नियंत्रित करने और डीएनए को संगठन करने के लिए आवश्यक होते हैं। आगे की ओर देखेंगे, अगला टॉपिक जो है वो है कोशिका द्रव्य। शब्द क्या है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है, वे द्रव हैं जो कोशिकाओं से भरा होता है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, फिलामेंट, आयन, प्रोटीन, बृहत आणविक संरचनाएं और साइटोसोल के साथ साइटोसोल में निलंबित अन्य कोशिकांग भी शामिल होंगे इसमें कोशिका द्रव्य में। आगे हम देखें कि कोशिका द्रव्य की पारंपरिक परिभाषा उचित नहीं पहले, तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि यह एक द्रव जैसा पदार्थ है, लेकिन नए साक्ष्यों से पता चलता है कि यह उन द्रवों के समान है जिसमें कांच बनता है। ठीक है, केंद्रक को छोड़कर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य कोशिका की सामग्री से क्या होता है, संबद्ध होता है। आगे हम देखेंगे अगले पॉइंट के बारे में, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम जीवित कोशिकाओं में अंदर एक जटिल आणविक मशीन है जो प्रोटीन संश्लेषण या स्थानांतरण नामक प्रक्रिया के दौरान अमीनो अम्ल से प्रोटीन का क्या करती है, उत्पादन करती है। आगे हम ध्यान दें कि सभी जीवित कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण के प्राथमिक कार्य के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो कोशिका के अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है, किसी कोशिका की सबसे बाहरी परत को ढकने वाला निर्जीव घटक कोशिका भित्ति के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति में कैसा होता है, पारगम्य है और इसकी संरचना जीव के आधार पर बदलती रहती है। ठीक है, कोशिका के आंतरिक पदार्थों को कोशिका भित्ति द्वारा बाहरी आवरण से वातावरण से अलग रखा जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका और कोशिकांगों को आकार, सहारा और क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, हालांकि केवल कुछ प्रोकैरियोटिक जीव में ही यह पाया जाएगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती
थैली कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा क्या है, गाल्जी काय। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा लाइसोसोम, जिसे लयन काय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत अध्ययन करेंगे हम कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम जो होता है ये गाल्जी उपकरण में संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित झिल्लीबद्ध पुटिका संरचना है। ठीक है, इनका निर्माण उन पुट्टिकाओं के संलयन से होता है जो ट्रांसगाल्गी उपकरण से निकलती हैं। ठीक है, इनकी भक्षण गतिविधि के कारण इन्हें आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिकांगों के टूटे भागों को पाचित करके कोशिका को क्या करती हैं, साफ करते हैं, यानी कोशिका को सफाई करने का काम लाइसोसोम करती हैं। यदि कोई कोशिका या कोशिकांग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लाइसोसोम अपघटित एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम लाइसोसोम छोड़ती है, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के अनुप्रयोग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिका या कोशिकांगों को क्या करते हैं, पचाते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिसमें गोल्जी एपार्टस कहाँ पे है, आपको ये दिखाई दे रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो आप इस तरह से चीज़ों को याद कर सकते हैं। आगे हम चलें तो अन्य कोशिकांग को बारे में देखेंगे। तो कोशिकांग है तारक केंद्र, और तारक केंद्र की विशेषता क्या है। तारक केंद्र जंतु कोशिका की विशेषता है। ये पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पे उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में। तारक केंद्र वे कोशिका घटक हैं जो कोशिका विभाजन के चरणों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तारक केंद्र अभी दिखाई देगा जब कोशिका विभाजन होगा। तारक केंद्र कोशिका विभाजन में उपयुक्त सूक्ष्म नलिका उत्पादक कोशिकांग है। तारक केंद्र कोशिका द्रव्य में केंद्रक के निकट स्थित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेम्मा कहा जाता है, प्लाज्मा लेम्मा कहा जाता है। ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह एक जैविक झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली की जो खोज की थी 1855 में कार्ल नेगली और सी क्रैमर द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम देखें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में और चीज़ें क्या है। प्लाज्मा झिल्ली यह एक जैविक झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। अभी इसके बारे में आपने पढ़ा है। अब हम देखेंगे गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी काय की खोज कैमलो गॉल्जी ने 1898 में की और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी काय रखा गया। उन्होंने केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी जिसे गाल्जी काय का नाम दिया गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके बारे में अगले क्वेश्चन की तरफ कि पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित किस घटक में उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोसोम, सूत्रकणिका, लयन काय या लाइसोसोम या हरित लवक। तो आपका सही जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा, हरित लवक होगा। ठीक है, आगे हम ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, विसरण के माध्यम से, परासरण के माध्यम से, अंतःकोशिकता या अवशोषण। तो आपका सही जवाब होगा विसरण के माध्यम से वह गैसीय विनिमय करता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसको हम प्रीवियस जब क्विज करवा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है केवल एटीपी को। तो आपका सही जवाब चौथा ऑप्शन होगा। आगे हम चलें कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन देता है, ऑक्सिन देता है, या अब्सिसिक एसिड देता है, या गिब्रेलिन देता है। तो आपका सही जवाब होगा कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने का काम साइटोकाइनिन करता है, यानी पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे क्या कहते हैं, काइटिन कहेंगे, लिग्निन कहेंगे, पेक्टिन कहेंगे, या सेलुलोज कहेंगे। तो आपका सही जवाब होगा उसे हम क्या कहेंगे, काइटिन कहेंगे।
यानी जटिल शर्करा से जो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है उसे हम नाम देते हैं काइटिन। आगे हम देखेंगे कि डॉट डॉट दिया गया है, डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। गुणसूत्र डीएनए का भाग है, केंद्रक डीएनए का भाग है, या लक्षण डीएनए का भाग है, या जीन डीएनए का भाग है। तो आपका जो सही जवाब होगा जीन होगा, जो हमें प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यवर्ती पट्टिका में कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था में होता है? अंतावस्था, पश्चावस्था, पूर्वावस्था अथवा मध्य अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा मध्य अवस्था में गुणसूत्रों का संरेखण होता है और वो समसूत्रण की ही अवस्था होती है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम निम्न में से क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाएंगे, वसा बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे अथवा लिपिड बनाएंगे। तो राइबोसोम हमेशा क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका यह सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सेशन में फिर हम 10 क्वेश्चन और उसकी विस्तृत जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त किया जाता है।